नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली की राजनीति वैसे तो एलीट क्लास की मानी जाती है। यहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अधिकारी रैंक के वोटर रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में यहां का सियासी समीकरण बहुत हद तक बदल चुका है। देश के दूसरे राज्यों की तरह यहां भी सियासत को जातियों में नापा तौला जाने लगा है। अपर कास्ट से लेकर ओबीसी और दलित समाज के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक भी दिल्ली की सियासत में अपना खासा दबदबा रखते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने अपने उम्मीदवारों का चयन भी किया है। लेकिन सवाल यही, दिल्ली में जाति काम करेगी क्या? यह खास रिपोर्ट। ब्राह्मण, बनिया, जाट, मुस्लिम, दलित, किसके लिए किस दल का क्या गणित? दिल्ली की सियासत में जात धर्म, फिर केजरीवाल या बीजेपी का टर्म। केजरीवाल जो एक के बाद एक लगातार हर वर्ग के लिए गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं। केजरीवाल जो दिल्ली की मौजूदा सियासत को पूरी तरह अपने इर्द गिर्द घुमा रखा है। केजरीवाल जो लगातार चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की तैयारी में, और अपनी इस तैयारी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल हर वो दांव चल रहे हैं जिससे एक बार फिर वो सत्ता पर आसीन हो सके। मगर बीजेपी भी अब की बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। दोनों ही पार्टियां दिल्ली की जनता को गारंटी पर गारंटी दे रही हैं, लेकिन इस बार के दिल्ली चुनाव में गारंटियों से हटकर भी कुछ है जिस पर ये सियासी पार्टियां एक खास रणनीति के तहत काम कर रही हैं, और वो है जात धर्म। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या विपक्षी बीजेपी या फिर दिल्ली की राजनीति में अपना खोया वजूद वापस पाने की कोशिश में लगी कांग्रेस हो, तीनों ही दलों ने इस बार के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग पर पूरा फोकस किया। खासकर ब्राह्मण, वैश्य यानी बनिया, जाट, दलित और मुस्लिम समाज पर। इन जातियों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस तक ने किस तरह अपने टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो किया है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि दिल्ली की आबादी में इन जातियों की क्या हिस्सेदारी। दिल्ली के सवर्ण जातियों में वैश्य यानी बनिया समाज भी अपना खासा प्रभाव रखता है। इस समाज को साधने के लिए भी तीनों पार्टियों ने खास रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों का चयन किया। आम आदमी पार्टी ने जहां 13% वैश्य चेहरों को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने 17% और कांग्रेस ने 10% वैश्य उम्मीदवार उतारे। खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी वैश्य समाज से ही आते हैं, जिसका जिक्र केजरीवाल ने अब की बार के दिल्ली चुनाव में जाति कार्ड भी खेल दिया। और तो और व्यापारियों के मुद्दे पर बीजेपी की केंद्र सरकार को घेर कर वैश्य समाज को साधने का एक बड़ा दांव भी केजरीवाल ने चल दिया। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, चिंता ना करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिरने से मतलब है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिरने से मतलब है। बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं, मैं कहीं से भी पैसे लाऊं आपको सारे काम कर दूंगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? 2014 में 15 में आधी पावर आपने हमको दी थी, आधी पावर इनको दी थी। मैंने अपने इतने काम गिना दिए, मैंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, बिजली, पानी, सड़क, इतने काम गिना दिए। बीजेपी वालों की सरकार, बीजेपी की आधी गवर्नमेंट ने क्या करा 10 साल के अंदर, मेरे को बता दो आप। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने करा 10 साल में। एक काम बता दो जो बीजेपी वालों ने 10 साल में करा। कोई काम नहीं करा इन्होंने। इनको आपने एक काम दिया था कानून व्यवस्था बनाने का। आज पूरी दिल्ली के अंदर गैंग वॉर चल रहे हैं, सड़कों के ऊपर गोलियां चल रही हैं,
महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, व्यापारियों को फिरौती की कॉल आती है। दिल्ली की मौजूदा डेमोग्राफी पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि तीनों ही पार्टियों ने टिकट बंटवारा पूरी रणनीति के तहत किया है। आकलन के मुताबिक दिल्ली में उच्च जातियां सबसे बड़ा वोट ब्लॉक बनाती हैं। राजनीतिक दल दावा करते हैं कि यह संख्या 35 से 40% के बीच है। लिहाजा सियासी प्रतिनिधित्व में भी सवर्ण जातियों का दबदबा बाकियों की तुलना में अधिक है। कभी ब्राह्मण बनिया पार्टी के नाम से जाने जाने वाली बीजेपी से भी ज्यादा टिकट इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपर कास्ट को बांटे। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 48% उच्च जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने 45% अपर कास्ट कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि यहां कांग्रेस ने कुछ नरमी दिखाते हुए यह आंकड़ा 35% ही रखा है। सवर्णों के बाद दिल्ली में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, जो राजधानी के मतदाताओं का लगभग 30% हिस्सा है। इनमें जाट और गुज्जर सबसे बड़ा वोट ब्लॉक बनाते हैं, जो ओबीसी मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा है। लिहाजा इस वर्ग को साधने के लिए भी पार्टियों ने खास रणनीति के तहत प्रत्याशियों का चयन किया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जहां 9% टिकट गुज्जरों को दिए, तो वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों में 11% गुज्जरों को हिस्सेदारी दी। इसके अलावा आपने जहां 11% जाटों को अपने टिकट बंटवारे में प्रतिनिधित्व दिया है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 14% जाटों पर अपना भरोसा जताया। दिल्ली में इस बार के चुनाव में जाट भी एक बड़ा मुद्दा माने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग कर भी इस समाज के वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर चुके। हालांकि केजरीवाल के इस दाव का जवाब जाट समाज से ही आने वाले बीजेपी के नेता और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा ने दिया था। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हो, हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी विषय में, किसी भी गांव का दौरा नहीं किया। पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। दरअसल दिल्ली की राजनीति में जाट समाज का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। आउटर दिल्ली यानी दिल्ली के गांव देहातों में अपना खास दबदबा रखने वाला जाट समाज प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा भी तय करता है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।